पिटवा दिया कि कल सुबह किसी भी नगरवासी का द्वार नहीं खुलना चाहिए। जब संतों महापुरुषों को भिक्षा नहीं मिलेगी, कोई द्वार नहीं खुला मिलेगा, तो वो मेरे महल की ओर ही चलते चले आएंगे और मैं उनके इंतजार में पहले से ही अपना द्वार खोल के रखूंगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब संत महापुरुष अपनी कुटिया से निकले, जब नगर में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि नगर के सारे जितने भी घर हैं सबके द्वार बंद हैं, सबके द्वार बंद हैं। संत महापुरुष धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। जब काफी आगे बढ़ गए तो उन्होंने एक बड़ा सा द्वार खुला देखा और संत महापुरुष उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह किसका द्वार था? वह राजा का द्वार था। राजा तो था ही इसी प्रतीक्षा में कि कब संत महापुरुष मेरे महल में आएंगे और मेरे महल को कृतार्थ करेंगे। जब संत महापुरुष जब राजा के महल में पहुंचे तो राजा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, बड़े ही प्रेम से उनका आदर सम्मान करके उनको भोजन भी कराया और भोजन कराने के पश्चात अपने हृदय का जो प्रश्न था, जो कई समय से उनके हृदय में था, तो वो संतों महापुरुषों के चरणों में उसने विनय कर दी और कहने लगा कि हे संत महापुरुषों, मेरे हृदय में एक प्रश्न है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रभु परमात्मा का ध्यान हर पल हर क्षण मेरे हृदय में बस जाए। मेरे पास संसार की किसी भी धन दौलत संपदा मान सम्मान भोग ऐश्वर्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के चरणों में लग जाऊं और प्रभु मेरे हृदय में वास कर जाए। संतों महापुरुषों ने जब राजा की बात को सुना तो कहने लगे कि ये तो बहुत आसान है, कि ये तो बहुत आसान है कि जिस प्रकार आपने मुझे यहाँ बुलाया है, उसी प्रकार आप अपने प्रभु परमात्मा को भी अपने हृदय तक बुला सकते हो। राजा संतों महापुरुषों के संकेत को समझ नहीं सका। राजा ने विनय की कि प्रभु आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तब संतों महापुरुषों ने राजा से कहा कि जिस प्रकार आप मेरे महल में आने का इंतजार कर रहे थे और मेरी कुटिया आपके महल से बहुत दूर थी, परंतु आपने अपने राज्य के सभी घरों के दरवाजे बंद करवा दिए। ठीक उसी प्रकार अगर आप ये चाहते हैं कि आपके प्रभु आपके हृदय में वास करें, तो आप भी अपने मन के सारे द्वारों को बंद कर लें। जितने भी सारे द्वार हैं सब बंद कर लें। जिस प्रकार हमें अपनी कुटिया से आपके महल तक आना पड़ा, ठीक उसी प्रकार प्रभु परमात्मा भी आपके हृदय के मन मंदिर में आकर स्वयं विराजमान हो जाएंगे, जिस प्रकार इस समय हमारे सम्मुख विराजमान है। कहने का तात्पर्य यही है गुरु को कि ये जो सुंदर घड़ियां हमें संतों महापुरुषों के चरणों में जो मिली है, ये बहुत बेशकीमती घड़ियां।
ये बहुत कीमती धन है आपका। ये आपका वो सच्चा धन है कि जो आपका इस लोक में तो साथ निभाएगा ही निभाएगा, और इस धन के अलावा कोई भी संसार का ऐसा धन नहीं है जो आपके साथ जब ईश्वर के धाम, प्रभु परमात्मा के धाम जब जीव जाता है तो यही धन सिर्फ साथ में जाता है, और कोई भी संसार का किसी प्रकार का जोड़ा हुआ धन किसी के साथ नहीं जाता। तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम महापुरुषों की पावन संगति में आकर उस सच्चे नाम की कमाई करें, उस सच्ची दौलत को इकट्ठी करें जो हमारे साथ जाएगी और हमारा साथ निभाएगी। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। ये बड़ा बेशकीमती है। इस मनुष्य शरीर की गरिमा को, इसकी महिमा को तो सदग्रंथों ने भी गाया है। एक प्रेमी संतों के चरणों में पहुंचा और कहने लगा कि हे महापुरुषों, मुझे इस तन के महत्व को बताइए कि ये जो सुंदर काया हमें भगवान ने दी है, इन कीमती सांसों को हम कैसे इस्तेमाल करें, इसकी क्या कदर है, जरा आप मुझे समझाइए। संतों महापुरुषों ने अपने बैग से एक पत्थर निकाला और उस प्रेमी को पकड़ा दिया और कहा कि जाओ बाजार में जाकर इस पत्थर की कीमत का पता करके आओ। जब वो प्रेमी उस पत्थर को लेके बाजार में गया तो सबसे पहले वह सब्जी वाले की दुकान पे चला गया। सब्जी वाले ने भी कोई कीमती पत्थर जानकर उसके ऐसे ही दाम बता दिए। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर उसको फल की दुकान मिली। फल वाले ने भी कोई सुंदर सा पत्थर जानकर कहा कि भाई हम तुमको ये दे देंगे, 4 किलो फल दे देंगे। धीरे धीरे करके जब वह आगे बढ़ता चला गया तो फिर वो एक जौहरी की दुकान पे चला गया। जब वो जौहरी की दुकान पर गया तो जौहरी ने जैसे ही उस कीमती पत्थर को देखा और कहने लगा कि ये तो वो बेशकीमती लाल है जिसकी मैं क्या, इस पूरे शहर क्या नगर में कोई इस पत्थर की कीमत दे ही नहीं सकता। ये तो वो बेशकीमती पत्थर है। जब प्रेमी दोबारा उस बेशकीमती पत्थर को लेकर जब महापुरुषों के चरणों में उपस्थित हुआ और सारा हाल कह सुनाया, तब संतों महापुरुषों ने उस प्रेमी से कहा कि भाई तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मिला। तो वो प्रेमी कहने लगा कि नहीं, मेरे अभी भी समझ नहीं आया। तो संतों महापुरुषों ने उस प्रेमी को फिर विस्तार से समझाया और फरमाया कि जिस प्रकार इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये जो मनुष्य का जन्म हम सभी को मिला है, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। ये बेशकीमती लाल है। ये वो लाल है जिसकी कदर सिर्फ संतों और महापुरुषों के चरणों में आकर ही पता लगती है। क्यों? क्योंकि ये लाल सिर्फ मिला ही किस लिए है? उस नाम की कमाई के लिए है।
84 लाख योनियों को भोगते 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 ना जाने कितने युग बीत जाते हैं, तब जाकर हमें ये मनुष्य की योनि मिलती है। और उस पर भी जब ये मनुष्य की योनि मिल जाती है तो और भी ज्यादा चार चांद लग जाते हैं जब हमें संतों महापुरुषों की चरण शरण नसीब हो जाती है। तो हमारा भी यही फर्ज बन जाता है कि हम अपने कीमती सांसों की कदर करते हुए महापुरुषों के वचनों पे जो संतों महापुरुषों द्वारा आपको सुनाए जाते हैं उन पर अमल करके, और हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमारे कल्याण के लिए जो श्री दरबार के 5 नियम बनाए हैं उन पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।